जबलपुर में स्किल सेल कार्यशाला में शामिल होने के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि स्किल सेल एक ऐसी आनुवांशिक बीमारी है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हो रही है। इस बीमारी को रोकने के लिए रिसर्च हो रहे हैं। बीमारी से मुक्ति दिलाने पर काम करना है। इसके लिए मोदी सरकार 25 साल का लक्ष्य लेकर चल रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि स्किल सेल से लड़ने में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। टीबी पीड़ित मरीजों के इलाज का और देखभाल के लिए लोगों की भागीदारी बढ़ाने की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया आज भोपाल के दौरे पर रहेंगे। वे शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक भोपाल एम्स का निरीक्षण करेंगे। वहीं अस्पताल में बनाई गई यूनिट को देखेंगे। साथ ही स्टाफ से वो चर्चा भी करेंगे। जबलपुर में स्किल सेल कार्यशाला में सीएम शिवराज ने कहा कि स्किल सेल से डरने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत है। स्किल सेल से लड़ाई में बच्चों के साथ उनका मामा यानी शिवराज सिंह चौहान है। एमपी के 14 जिले स्किल सेल से प्रभावित हैं। इसके लिए सभी जगह स्कैनिंग का काम किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि स्किल सेल से लड़ाई जन भागीदारी से लड़ी जाएगी। प्रभावित जिलों में जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। जबलपुर में स्किल सेल कार्यशाला में राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा कि स्किल सेल कोरोना से ज्यादा गंभीर बीमारी है। आदिवासियों में ही नहीं बल्कि अन्य समाज के लोगों में भी ये बीमारी फैल सकती है। दुनिया में फैली स्किल सेल की बीमारी सरकारों के लिए चिंता का एक विषय है। जबलपुर में स्किल सेल के कार्यशाला में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने यह कहा है कि विश्व में रोजाना स्किल सेल एनीमिया से पीड़ित 5000 बच्चों का जन्म होता है। प्रदेश में पहले चरण में आदिवासी जिलों में अभियान चलाया जाएगा, जिसके जरिए बच्चों को चिन्हित करने का काम किया जाएगा। दूसरे चरण में 14 जिलों में अभियान की शुरुआत की जाएगी। भोपाल में भारतीय जनता पार्टी की अपील समिति की बैठक हुई, जिसमें कई वार्डों के नाराज दावेदार बीजेपी कार्यालय पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ता संबंधित वार्ड प्रत्याशियों का विरोध कर रहे हैं। हालांकि विरोध के बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। भोपाल में भारतीय जनता पार्टी की अपील समिति के संयोजक भगवान दास सबनानी का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि आपराधिक रिकॉर्ड वाले पार्षद उम्मीदवारों के टिकट बदले जा सकते हैं। उनके टिकट पर फिर विचार हो सकता है। उन्होंने बताया कि आपराधिक रिकॉर्ड की शिकायत पर समिति जांच करेगी। जांच में आरोप सही पाने जाने पर टिकट उनका कट जाएगा और टिकट किसी दूसरे उम्मीदवार को मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में पार्षदों के टिकट बंटवारे के साथ कांग्रेस पार्टी में बगावत शुरू हो गई है। भोपाल समेत प्रदेश भर में पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता इस्तीफे दे रहे हैं। भोपाल में एक साथ 8 पूर्व पार्षदों ने कांग्रेस छोड़ दी और उनके साथ करीब 70 कार्यकर्ताओं ने भी कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया। भोपाल में बागी नेताओं को मनाने पीसीसी चीफ कमलनाथ के निवास पर बैठक हुई। बैठक के बाद पूर्व मंत्री तरुण भनोट का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के जिन लोगों ने निर्दलीय प्रत्याशियों के रूप में अपना फॉर्म भरा है, उनको मनाने का प्रयास किया जाएगा। टिकट नहीं मिलने से इस्तीफा देने वाले कार्यकर्ताओं को भी घर घर जाकर मनाएंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस में हो रही बगावत पर कमलनाथ ने संदेश देते हुए कहा कि कार्यकर्ता टिकट कटने से निराश ना हो। किसी एक को टिकट मिलता है, लेकिन चुनाव हर कार्यकर्ता लड़ता है। प्रत्याशी ही जीत कांग्रेस के लिए हर कार्यकर्ता की जीत है। बीजेपी के जंगल राज को अगर खत्म करना है तो हमें सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ना होगा। मध्य प्रदेश में स्थानीय चुनाव में दिग्विजय सिंह की गैर मौजूदगी को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने सवाल उठाया है और उन्होंने कहा है कि जनता ने जिस तरीके से 2.5-3 लाख वोटों से उनको नकारा, दिग्विजय सिंह डर गए हैं। उसी बंटाधार इमेज के कारण कांग्रेस को नुकसान ना हो। दिग्विजय ने एमपी की सरकार में सीएम रहते बंटाधार किया था। मंत्री विश्वास सारंग ने निकाय चुनाव में बीजेपी में भितरघात की आशंका पर कहा कि भाजपा में सभी कार्यकर्ता एकजुट हैं, लेकिन फिर भी सभी 16 नगर निगम में बीजेपी ही जीतेगी। बीजेपी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ रही है। सभी 16 नगर निगम में बीजेपी की जीत निश्चित है, ऐसा विश्वास सारंग का मानना है। मुरैना में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शनि मंदिर पहुंचकर
पूजा अर्चना की। इस मौके पर पूर्व विधायक समेत कई भाजपा के नेता उनके साथ थे। मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शनि मंदिर में करीब 30 मिनट तक पूजा की है। इसके पहले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी शनि मंदिर में जाकर पूजा की थी। पंचायत चुनाव में बिजली विभाग के लिए बहुत फायदेमंद हुआ है पंचायत चुनाव। दरअसल राज्य निर्वाचन आयोग ने नामांकन के लिए बिजली विभाग से नो ड्यू सर्टिफिकेट अनिवार्य करने के फैसले से बिजली विभाग को 70 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। भोपाल समेत प्रदेश के करीब 23,000 ग्राम पंचायतों की 50,000 गांवों से इस बार पंचायत चुनाव को लेकर 5 लाख से ज्यादा ग्रामीण नेताओं ने नामांकन दाखिल किया है, जिसमें से करीब 1.25 लाख नेताओं ने पर्चे भरने से पहले बिजली बिल की बकाया राशि भरकर नो ड्यूज प्रमाण पत्र लिया है। अग्निपथ योजना के विरोध के बाद कैलाश विजयवर्गीय का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि देश के नेता अग्निपथ योजना को मिसलीड कर रहे हैं। योजना युवाओं को जोड़ने का काम करेगी। फ्रांस, रशिया में इसी तरह की प्रक्रिया अपनाई जाती है। खंडवा के ब्रह्मपुरी घाट पर पिता के साथ नहाने के दौरान 8 साल के मासूम वंश की डूबने से मौत हो गई। वाराणसी से परिजनों के साथ वंश भी ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आया था। आपको ये बता दें कि नहाते समय पिता गहरे पानी में चले गए थे। जैसे तैसे पिता बाहर आ गए, लेकिन वंश नहीं बच सका। कटनी जिले के सिगोड़ी गांव में बारिश के बाद मिट्टी की दीवार भरभरा कर गिर गई। हादसे में 3 बच्चों समेत एक महिला दब गई, जिसे ग्रामीणों की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल 2 बच्चों की हालत बहुत गंभीर है। बताया जा रहा है कि बारिश से बचने के लिए चारों दीवारों के पास खड़े थे, तभी ये हादसा हो गया। भोपाल में एम्बुलेंस हादसे का शिकार हो गई। कैपिटल चौराहे से पुल बोगदा जाने वाले रास्ते पर मरीज को ले जाते समय एम्बुलेंस डिवाइडर पर चढ़ गई। हादसे में मरीज और ड्राइवर बाल बाल बच गए। आपको ये बता दें कि एम्बुलेंस मरीज को सागर से भोपाल लेकर आई थी। सागर में व्यापारी से लूट और हत्या का खुलासा हुआ है। मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 1 करोड़ से अधिक के जेवरात और नकदी जब्त किए गए। आरोपियों ने सर्राफा व्यापारी का अपहरण करके हत्या की थी। बुरहानपुर में कलेक्टर प्रवीण सिंह का डांस करते वीडियो वायरल हुआ है। आपको यह भी बता दें कि जिले में कुपोषण मिटाने के लिए कलेक्टर ने प्रोजेक्ट मुस्कान शुरू किया है, जिसके तहत जिले भर के कम वजन वाले कमजोर बच्चों को पोषण पुनर्वास केंद्र पर भर्ती किया गया था, जहां 150 बच्चे 100% स्वस्थ हुए हैं। इसी खुशी के मौके पर कलेक्टर नाचते नजर आए। खंडवा में अचानक मौसम ने करवट ली है और बहुत झमाझम बारिश हुई है। बारिश से शहर की सड़कें तरबतर हो गई है। बारिश के कारण लोगों को दिन में गर्मी से राहत मिली है। पेट्रोल कंपनियों में पेट्रोल डीजल में की जा रही सप्लाई में देरी का असर अब ग्रामीण अंचल में भी देखने को मिल रहा है। बड़वानी के सिलावद स्थित पेट्रोल पंप पर डीजल पेट्रोल नहीं मिलने के चलते ग्रामीण आसपास के पेट्रोल पंप से पेट्रोल डीजल लेकर आ रहे हैं। खरगोन के ग्राम पंचायत टोकसर सरपंच का चुनाव लड़ रही महिला उम्मीदवार की नदी में डूबने से डेथ हुई। बताया जा रहा है कि नर्मदा तट पर वो नहाने के लिए गई थी और डूब गई। सरपंच पद के उम्मीदवार पिंकी की मौत से चुनाव फिलहाल स्थगित हो सकता है। खरगोन जिले के बड़वा में देर रात इंदौर इच्छापुर राजमार्ग पर श्रद्धालुओं से भरे टेम्पो पर एक पेड़ गिर गया। हालांकि हादसे में श्रद्धालुओं की जान बाल बाल बची। टीकमगढ़ में शराब से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। वहीं घटना के बाद शराब लूटने की होड़ मच गई। बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर शराब को अपने साथ ले गए। हालांकि लोगों की लापरवाही की वजह से कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। घटना टीकमगढ़ मऊ रानीपुर हाईवे रोड पर हुई है। ओरछा के निवाड़ी में खेत पर सो रही एक बुजुर्ग महिला की देवर ने कुल्हाड़ी से हमला करके उसकी हत्या कर दी। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मामले में मृतक के पति का कहना है कि वो काम के लिए गांव आया था। इस बीच भाई ने कुल्हाड़ी से मारकर उसकी पत्नी की हत्या कर दी। ग्वालियर में सरकारी जमीन पर मालिकाना हक को लेकर विवाद में किसान के सर में गोली मार दी गई। घटना भंवरपुरा थाना क्षेत्र के पहसरी में घटी है। घायल को इलाज के लिए अस्पताल एडमिट कराया गया। गोली मारने वाले आरोपी गांव से भाग गए। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल और कांग्रेस के प्रदेश सचिव रवि शुक्ला ने शनिवार को महाकालेश्वर
मंदिर में महामृत्युंजय जाप कराया था। ये जाप कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के उत्तम स्वास्थ्य और ईडी द्वारा राहुल गांधी से पूछताछ करने पर केंद्र सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए कराया गया।